हेलो बच्चों, आप लोगों को आज मैं थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग थीटा की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे साइन 0 अंश का मान हमें निकालना है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे 0 है, तो 0 अंश में 0, 1, 2, 3 और 4 लिखेंगे। सबको हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, और उसके बाद इसका क्या करेंगे? हम रूट निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे इसका हम रूट निकालेंगे। 0 का किसी संख्या से अगर हम भाग दें तो क्या आता है बेटा? 0 आता है। 0 से अगर किसी संख्या में भाग दें तो 0 आएगा, और 0 से इसका रूट निकाला जाएगा, तो इसका जो रूट बनेगा साइन 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1/4, तो 1 का रूट निकालोगे तो 1 होगा, 4 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे इसको काटो तो मतलब कि अगर सरल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे रूट 1 का रूट क्या आएगा? 1 का रूट आएगा 1, और 2 का रूट निकलेगा नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। और फिर यहाँ पे देखेंगे cos 60, तो 3 का रूट निकालेंगे, निकलेगा नहीं। 4 का रूट निकालेंगे, 2 हो जाएगा, और साइन 90, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आगे है cos थीटा। cos थीटा जो है, cos थीटा का जो मान है, इसका इन्वर्स करते हुए चलेंगे। जैसे इसका उल्टा कर दें, बस वो cos थीटा का मान होगा। जैसे साइन 90 का मान जो होगा वो cos 0 अंश का मान होगा। फिर cos 60 अंश का मान, जैसे साइन 60 अंश का जो मान होगा वो cos 30 अंश का मान हो जाएगा। उल्टा करते हुए चले जाइए आप, ये यहाँ लिख दीजिए, और इसकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी। ये हो जाएगा साइन की वैल्यू, और ये हो जाएगी cos की वैल्यू। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू tan की। tan अभी हमने आप लोगों ने पढ़ा जो है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। आप लोग पढ़े ना इसको, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 अंश की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 0 की। तो यहाँ आ जाएगी साइन 0/cos 0। 0 साइन 0 अंश का मान क्या है? 0 का 0 अंश का मान क्या है? 0। इसलिए 0 से किसी संख्या में हम जैसे 1 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो वही आता है, इसलिए tan 0 अंश का मान क्या आ गया है? 0। अब आगे देखें हम, जैसे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 30 अंश की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 30 रख दें, 30 साइन 30 कर दें, और tan 30 अंश का वैल्यू निकालना है। तो tan का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे साइन 30 अंश का मान क्या है? 1/2, और cos 30 अंश का मान क्या है? √3/2। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको जो है कितना बटा हो गया? 1 2 3 4, तो ये वाला इन्वर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ऊपर √3 नीचे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे इसकी वैल्यू आएगी √3, 1/√3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। हम अब निकालेंगे tan 45 की वैल्यू। tan 45 का वैल्यू क्या होगा? tan 45 मतलब होगा sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 का मान 1/√2/1/√2, ये इन्वर्स हो जाएगा 1/√2 गुणे √2/1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जिसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम निकालेंगे tan 60 अंश का मान। इसका मान tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर होता है, tan 60 डिग्री बराबर होता है, tan 60 बराबर होता है sin 60 अपॉन cos 60। अब यहाँ पे sin अपॉन cos फार्मूला है, इसमें देखिए sin 60 का अंश का मान आपका है √3/2/1/2 cos की वैल्यू है 60 की। अब इसके क्रॉस जो है हम क्या करेंगे? इन्वर्स करेंगे इसमें, तो हो जाएगा √3/2 × 2 × 1। ये कैंसिल होगा, जिससे इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। यहाँ इसकी वैल्यू क्या आई? √3। इस आधार पे देखते हुए चले, तो थीटा का मान क्या आएगा? यहाँ पे देखो आप लोग, तो हम यहाँ पे देखते हैं tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री बराबर होगा sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 का मान 1 है,
cos 90 का मान 0 है। जब किसी संख्या से हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है अपरिभाषित या इन्फिनिटिव। तो यहाँ इसका मान अपरिभाषित होगा। अब इसी आधार पर देखते हुए जैसे हमें क्या निकालना है, cot का, cot बराबर क्या होता है 1/10। इसके जैसे cot बराबर क्या होगा, cot बराबर 1/10 होता है। tan 0 की वैल्यू क्या है 0, तो इसका में वैल्यू क्या हो जाएगी अपरिभाषित। अब यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे √3 1, इसका मान 1/√3 उल्टा करेंगे और इसका वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे 0 होगी, क्योंकि हमने देखा कि tan 90 बराबर क्या है 0/1, tan 90 बराबर 0/1। तो यहाँ पे देखें, यहाँ देखें हम कि अगर हम cot 90 निकालते हैं, cot 90 तो 1/10 90 होता है। तो tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, tan 90 का मान 1/0 होगा तो 0 ऊपर जाएगा, तो 1 × 0/1 बराबर 0, 1/1 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। इसी आधार पर हम देखें sec थीटा का मान, sec थीटा का जो मान होता है वो 1/cos होता है। sec बराबर क्या होता है 1/cos। तो इसलिए यहाँ पे इसका 0 इसका मान 0 ही होगा। sec का इसका उल्टा कर देंगे 2/√3 होगा, इसका मान √2 होगा और इसका मान हो जाएगा 2 और इसका मान 0 का उल्टा 0 ही होगा, या हम इसको अपरिभाषित बोल सकते हैं क्योंकि 0/1 होगा ना। और यहाँ पे अब आता है हमारा cosec, एक और बचता है cosec थीटा। cosec थीटा बराबर इन्फिनिटिव होगा। क्यों, क्योंकि देखो cosec जो है 0 अंश का बराबर 0, cosec 0 अंश बराबर क्या होता है 1/sin 0। अब sin 0 का मान क्या है 0, sin 0 अंश का मान क्या है 0, 0 से किसी संख्या से भाग देंगे क्या आएगा इन्फिनिटिव। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटिव रखा गया। अब जैसे यहाँ अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2, अब इसका उल्टा √2, फिर इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 और इसका उल्टा एक ही होगा। यही आपका आंसर है। मतलब कि हमने आपको क्या बताया, साइन और cos tan थीटा cot थीटा का जो है 30 अंश 45 अंश 60 अंश कोण की वैल्यू निकालने के बारे में बताया आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को हमें फार्मूले के बाद अब आप लोगों को प्रश्नावली पर पढ़ाएंगे जो मेन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, धन्यवाद।